हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं, इन सभी के थियोरेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे और सभी से एक एक प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं सी प्लस प्लस में, जिसमें फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। ये तीनों ही लूपिंग स्टेटमेंट्स कहलाते हैं किसी भी प्रोग्राम में, यानी किसी भी लैंग्वेज में। लूपिंग स्टेटमेंट्स को हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट के इटरेटिव स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। और ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये तब तक एग्जीक्यूट करते रहता है जब तक कंडीशन ट्रू होते रहता है। कंडीशन फॉल्स होता है जो तो कंट्रोल जो है ना लूप से बाहर आ जाता है। फॉर लूप सबसे इसमें सिंपलेस्ट लूप है। वाइल लूप को इंट्री कंट्रोल लूप के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग इंट्री कंट्रोल लूप के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए जानते हैं क्योंकि सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे चेक होता है, उसके बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। जबकि डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप के नाम से भी जानते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप के नाम से जानते हैं वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एग्जिट के टाइम पे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक किया जाता है। तो प्रोग्राम में जो पहले कंडीशन चेक करता है वो वाइल है, उसके बाद जो है ना एग्जीक्यूशन शुरू करता है। डू वाइल में क्या होता है, पहले एक बार बॉडी को एग्जीक्यूट कर लेता है लूप के बॉडी को, और उसके बाद जो है ना लास्ट में कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो फिर से उसको जो है ना एग्जीक्यूट करता है बॉडी को। अगर फॉल्स होता है तो लूप से बाहर आता है। लेकिन लूप के बाहर आने से पहले भी एक बार जो है ना ये एग्जीक्यूट कर लेता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है कि कौन जो है ना इनमें से एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। तो एग्जिट कंट्रोल की बात करेंगे तो डू वाइल हो जाएगा, और इंट्री कंट्रोल की बात करेंगे तो वाइल हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपका कंडीशन फॉल्स भी है तो भी एक बार एग्जीक्यूट कर देता है वाइल लूप, यानी कि कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी डू वाइल का लूप एक बार एग्जीक्यूट कर लेता है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप के नाम से जाना जाता है। तो इन तीनों लूप को हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे एक एक प्रोग्राम लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लूपिंग का, यानी कि फॉर लूप का। तो फॉर लूप का जो हम लोग यहाँ पे सिंटेक्स देखेंगे, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, जिसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थर्ड सेमेस्टर सी प्रोग्रामिंग में, फिर भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो फॉर लूप का सिंटेक्स होता है, पहले होता है फॉर और एक केस सेंसिटिव होता है, कीवर्ड होता है, इसलिए इसके सभी लेटर को आप स्मॉल में लिखेंगे। उसके बाद में शुरुआत होता है यहाँ पे इनिशियलाइजेशन से। इनिशियलाइजेशन मतलब कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, उसके बाद यहाँ पे सेमी कलन, फिर उसके बाद यहाँ पे होता है कंडीशन, यानी कि कहाँ तक आपको एग्जीक्यूशन करना है वो कंडीशन बता दीजिए, और उसके बाद में कौन सा स्टेप्स इसमें आप फॉलो करना चाहते हैं। उसके बाद सेमी कलन नहीं होता है, यानी कि इसमें 2 सेमी कलन होता है। इनिशियलाइजेशन मतलब कहाँ से शुरू करना है, कंडीशन मतलब कहाँ तक पहुँचना है आपको, और उसके बीच में कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद में लूप का बॉडी स्टार्ट होता है, और बॉडी में स्टेटमेंट्स होते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स इसके अकॉर्डिंग प्रिंट करना है उसको आप लिख सकते हैं, और बॉडी पूरा होता है। तो ये होता है आपका कंप्लीट सिंटेक्स फॉर लूप का। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कंपाइलर को कि कहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, कहाँ तक जाने वाले हैं और कौन सा स्टेप्स करने वाले हैं। तो ये सिंटेक्स हो गया, और इस सिंटेक्स के आधार पे हम लोग किसी प्रोग्राम को यहाँ पे कर सकते हैं। और ये मल्टीपल टाइम चलता है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता है, यही कारण है इसे इटरेटिव स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तब तक ये कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक इसके कंडीशन ट्रू होते रहेंगे। ये लूप से बाहर तब आता है जब कंडीशन फॉल्स होता है। हम लोग फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को यूज करके एक प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, अभी लिखेंगे उसको, और ये प्रोग्राम होगा राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 1 से 10 तक नंबर जो है ना आपको प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखना है, और वो प्रोग्राम होना चाहिए सी प्लस प्लस में। तो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे इस सिंटेक्स का यूज करके, जिसमें हम लोग 2 हेडर फाइल पहले से यूज कर लिए हैं, iostream और kuni.h। उसके बाद में यहाँ पे void main फंक्शन हम लोग यूज किए हैं, और void main फंक्शन के बॉडी में हम लोग जो कुछ भी लिखना है लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो हमें पता है कि हमें शुरू कहाँ से करना है 1 से, और कहाँ तक जाना है 10 तक। तो उसके लिए हम लोग कंडीशन
कंडीशन पुट करेंगे और इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल को कंसिडर कर लेंगे। कोई भी वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल आई ले रहे हैं, आई, और आई का शुरुआत कहाँ से हो जाएगा, 1 से होगा। कहाँ तक जाएगा, तो 1 जाएगा, कहाँ तक, तो 10 तक जाएगा। और इसमें हम लोग 10 तक कैसे पहुँचेंगे, तो आई को इंक्रीमेंट करके, तो यहाँ पे हम लोग आई प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लेंगे। तो आई का वैल्यू पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर इसको इंक्रीमेंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3, इसे करते करते 10 तक प्रिंट करवाएंगे। और उसके बाद में कंडीशन आई का फॉल्स होगा और वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले डिक्लेयर कर लेंगे इंटीजर आई, यानी कि एक हम लोग वेरिएबल यहाँ पे ले लिए आई। आई एक वेरिएबल है जिससे हम लोग इसका यूज करके प्रिंट करेंगे वैल्यू को 1 से लेकर के 10 तक। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि फॉर लूप को यूज करना है। फॉर लूप को यूज करेंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करना है। तो आई हमारे पास वेरिएबल है, आई का वैल्यू कहाँ से शुरू हो जाएगा, 1 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद में सेमीकोलन हो जाएगा। आई का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, तो 10 तक जाएगा। तो हम लोग ले लेंगे आई का वैल्यू लेस देन 11 कर लेंगे, या फिर लेस देन इक्वल टू 10 कर लेंगे। यानी कि 10 से छोटा है तो भी एग्जीक्यूट करेगा, ट्रू होगा, और 10 से बराबर होगा, 10 के बराबर होगा तो भी एग्जीक्यूट करेगा, और 10 के बड़ा हो जाएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा और हमारा कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमें स्टेप क्या करना है, तो आई प्लस प्लस मतलब 1 का इंक्रीमेंट करके हमें प्रिंट कर देना है, और इसका बॉडी हो जाएगा। प्रिंट हमें क्या करना है, तो आई, तो हम लोग सिंपल सा सी आउट यहाँ पे लिख देंगे और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे आई को। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंट लाइन भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो वैल्यू आएगा वो ऊपर नीचे करके आएगा। उसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर दिए, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग गेट सी एच का यूज कर लेंगे। गेट सी एच का यूज करेंगे तो एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया जो वैल्यू को 1 से 10 तक प्रिंट करेगा। ये कैसे प्रिंट करता है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जब एग्जीक्यूशन शुरू होगा तो मेन फंक्शन से शुरू होगा, उसके बाद में इंटर करेगा, नीचे में आई का वैल्यू देखेगा। आई का वैल्यू कितना यहाँ पे है, आई का कुछ वैल्यू नहीं है, आई का नाम यहाँ पे मेमोरी में एलोकेट कर लेगा 2 बाइट। क्लियर स्क्रीन फंक्शन पे आएगा, उसके बाद में फॉर लूप में आएगा, आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, तो आई का वैल्यू 1 कर लेगा। उसके बाद में आई का वैल्यू 10 है और ये सब एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद में चेक करेगा यहाँ पे कंडीशन कि क्या आई का वैल्यू 10 से छोटा है, तो आई का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है और ये छोटा है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है। उसके बाद में इसमें एंट्री करेगा और प्रिंट करेगा क्या, आई। आई का वैल्यू यहाँ पे कितना प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद में जो है ना स्टेटमेंट्स यहाँ पे आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा 2 करेगा और 2 को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो फिर से यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। इस सबसे करते करते कहाँ तक प्रिंट करेगा, ये 10 तक प्रिंट करेगा। जब आई का वैल्यू यहाँ पे 11 होगा, लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और ये कंट्रोल जो है ना सीधा यहाँ से लूप से बाहर आ जाएगा। और उसके बाद में गेट से तब तक हमारा वैल्यू यहाँ पे 1 से 10 तक प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से जो है ना हमारा कंपाइलर जो है ना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन को हम लोग व्हाइल से कर सकते हैं, डू व्हाइल से भी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम लोग व्हाइल से बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास व्हाइल का जो है ना सिंटेक्स होना चाहिए कि क्या होता है व्हाइल का सिंटेक्स और डू व्हाइल का सिंटेक्स। तो व्हाइल का सिंटेक्स सिंपली आप लिख सकते हैं, यहाँ पे होता है व्हाइल, और उसके बाद में इसमें होता है आपका कंडीशन, इसमें जाएगा आपका कंडीशन। उसके बाद में इसके बॉडी हो जाएंगे और इसमें स्टेटमेंट्स होंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ कंट्रोल जो है ना लूप में एंट्री करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो ये सीधे जो है ना इसे लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये सिंटेक्स होता है व्हाइल का। अगर हम डू व्हाइल की बात करेंगे तो पहले इसमें डू होता है और उसके बाद में इसका बॉडी होता है, उसके बाद में व्हाइल यहाँ पे होता है, और व्हाइल में जो है ना आपको कंडीशन यहाँ पे पुट करना होता है, कंडीशन, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे सेमीकोलन होता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है कि डू में देखिए कंडीशन नहीं है, तो पहले जो है ना ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद तब व्हाइल में जाकर कंडीशन को चेक करता है। तो कंडीशन चेक करने से पहले भी एक बार जो है ना ये एग्जीक्यूट कर लेता है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं, क्योंकि ये एग्जिट के टाइम पे टेस्ट करता है कंडीशन को, जबकि व्हाइल को जो है ना एंट्री कंट्रोल, क्योंकि ये यानी एंट्री तब करेगा जब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ट्रू होगा। तो ये इसके सिंटेक्स होते हैं। और इस क्वेश्चन को जो हम लोग फॉर लूप से अभी बनाए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग व्हाइल से भी और डू व्हाइल से भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्या इसमें चेंजिंग आएगा वो देखते हैं। सिंपली जो है ना आपको सिंटेक्स लिख देना है, और सिंटेक्स लिखेंगे बाकी सारा जो है ना कंडीशन सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया इंटीजर, यानी कि इंटीजर आप मानेंगे इंटीजर, एक वैल्यू ले लेंगे आई।
फॉर में क्या था कि आई को इनिशलाइज कर रहे थे हम लोग, स्टार्टिंग में इसको वाइल में इनिशलाइज कर देंगे, आई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आई का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल का जो है ना यहाँ पे सिंटेक्स यूज कर लेंगे और यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगा, तो आई का वैल्यू छोटा या बराबर होगा 10 तक, तब ये कंडीशन ट्रू होगा। और इसमें हम लोग लिख देंगे सी आउट, और प्रिंट किसको करना है, तो प्रिंट हमें आई को करना है। और उसके बाद यहाँ पे एंड लाइन कर देंगे, एंड लाइन तो हमारा जो है ना नीचे ऊपर जो है ना प्रिंट होगा वैल्यू। उसके बाद जो है ना देखिए यहाँ पे आई प्लस प्लस करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस यानी कि आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद में ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे गेट सी एच हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ना सिंटेक्स का यूज करेंगे और सेम क्वेश्चन का तरीके से प्रिंटिंग यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके जो एग्जीक्यूशन देखेंगे, एग्जीक्यूशन कैसे कर रहा है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे जो है ना आई का वैल्यू यहाँ पे 1 ले लिया, आई का वैल्यू 1 ले लेगा स्टार्टिंग में ही। यहाँ पे आएगा तो कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 1 है। कंडीशन ये चेक करेगा कि क्या ट्रू है, तो हाँ ट्रू है, तो हमें यहाँ पे प्रिंट जो है ना 1 देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आई का वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, आई का वैल्यू 2 हो गया। फिर कंडीशन को चेक करेगा कि आई कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है, तो फिर ट्रू प्रिंट करेगा। फिर आई के वैल्यू को इंक्रीज करेगा, जितना बार प्रिंट करेगा उतना बार इंक्रीज करेगा और कंडीशन को टेस्ट करेगा। और ऐसे ही कंडीशन हमारा चलता है कहाँ तक, 10 तक। जैसे ही यहाँ पे आई का वैल्यू यहाँ पे 11 होगा, ये कंडीशन जो है ना आपका फॉल्स हो जाएगा और ये जो है ना कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा और तब तक हमारा जो है ना यहाँ पे प्रिंटिंग हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना वाइल से प्रिंटिंग कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है ना डू वाइल के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डू वाइल के यहाँ पे सिंटेक्स कैसे लिखेंगे वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए डू वाइल के सिंटेक्स में कुछ नहीं करना है आपको, जो है ना सेम जो बस वाइल को हटा करके आपको यहाँ पे डू वाइल कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पे आपको साइड में लिख करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग जहाँ पे वाइल लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डू हो जाएगा और उसके बाद में इसका बॉडी स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो है ना स्टेटमेंट्स क्या होगा, तो सी आउट और इसमें प्रिंट क्या करना है, तो आई का वैल्यू प्रिंट करना है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे इंड लाइन हम लोग रख देंगे, इंड लाइन। आप इंड लाइन नहीं भी लिखेंगे तो आपसे चलेगा, लेकिन वैल्यू जो है ना एक ही लाइन में स्टेट में प्रिंट कर देगा। उसके बाद में यहाँ पे आई के वैल्यू को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ तो देखिए कोई कंडीशन हम लोग पुट नहीं किए हैं। उसके बाद में ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा वाइल, और तब यहाँ पे कंडीशन होगा कि आई का वैल्यू छोटा या बराबर है 10 के, और यहाँ पे सेमीकोलन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आई के वैल्यू क्या होंगे, सबसे पहले प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि इसमें आएगा वैल्यू कंट्रोल एंट्री करेगा और आई का वैल्यू है यहाँ पे देखेगा, आई का वैल्यू स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लिया है, तो आई का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। तो 1 को पहले यहाँ पे प्रिंट करेगा, देखिए यहाँ पे प्रिंट करेगा 1, यहाँ से प्रिंट कर देगा 1। उसके बाद में आई के वैल्यू को बढ़ाएगा और फिर कंडीशन को टेस्ट करेगा, फिर बढ़ाएगा, फिर कंडीशन को टेस्ट करेगा। तो ऐसे जो है ना पहले जो है ना स्टार्टिंग में कंडीशन अगर फॉल्स भी होता है तो भी पहला जो है ना वैल्यू ये प्रिंट करेगा, यानी कि एक बार इसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। बस यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। तो अगर आप सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किए हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है कि राइट ए सी प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 100, तो जहाँ पे 10 है वहाँ पे यहाँ पे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। कहता है कि 1 से 15 तो 15 कर देंगे, 1 से 50 तो 150 कर देंगे। इससे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना होता है। अगर एक बार प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डिफरेंट प्रोग्राम को आप बहुत ही ईजिली बना सकते हैं।